हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रिजल्ट गुरु में। मैं योगेंद्र तिवारी उपस्थित हूं आप सभी के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित घटना को लेकर। प्यारे दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई हैं क्योंकि भारत का इसरो संस्थान करने वाला है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण और इसकी तारीखें बाहर आ चुकी हैं। जी हाँ, 13 जुलाई को इसका परीक्षण संभावित है। सारी तकनीकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इसरो के द्वारा। अब सिर्फ और सिर्फ अंजाम की तरफ इस मिशन को लेकर जाना है। चंद्रयान 3 कोई नया मिशन नहीं है, अपितु पिछले 2 मिशनों का मिला जुला हुआ स्वरूप है, जहां पर सबसे ज्यादा इस पर प्रभाव चंद्रयान 2 का देखा जाता है, क्योंकि चंद्रयान 2 भारत का लगभग सफल होते हुए असफल हो गया था। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत की तरफ टिकी हुई हैं क्योंकि भारत अगर चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर लेता है तो जी हाँ, ये दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान को उतारा हो और एशिया का कारनामा करने वाला ऐसा दूसरा देश बन जाएगा। तो चंद्रयान 3 से कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें जानने चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते, या यूं कहें कि जो परीक्षाओं में हमसे पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, एक बार तेजी के साथ निगाह दौड़ा लेते हैं। चंद्रयान 3 कोई नया मिशन नहीं है, बल्कि यह चंद्रयान 2 का सक्सेसर है, अनुवर्ती मिशन है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लैंडर का भी नाम विक्रम होगा और रोवर का नाम इसके प्रज्ञान होगा। इस 2 चीज को आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। लैंडर का नाम इसके जो होगा वो विक्रम होगा और रोवर का नाम इसके प्रज्ञान होगा। अगर इसको देखें किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा तो LVM-3 नामक रॉकेट का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और ये लॉन्च कहां से किया जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा, जहां पर पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं टकटकी लगाकर कि क्या भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा ऐसा कारनामा करने वाला। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो इसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। बड़ा ही यूनिक सिस्टम डिराइव किया गया है जिससे किसी तरह की तकनीकी विफलता से पूरी तरह से बचा जाए। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश इसरो ने की ही है। प्रपल्सन मॉड्यूल जो काम करता है ये स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ये महत्वपूर्ण है, उड़ने में क्या करेगा? स्पेसशिप को मदद करेगा। इसके बाद जो हिस्सा आता है वो है लैंडर मॉड्यूल। इसमें लैंडर शब्द लगा हुआ, मतलब ये लैंड करने में शिप को जो पार्ट भेजा जा रहा है, मुख्य जो पार्ट है वो शिप, उसे शिप बोलते हैं। उस शिप को चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में क्या करवाएगा? मदद करेगा, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। रोवर में आप देखेंगे इस तरीके से पहिए लगे हुए हैं और ये पहिए क्या करेंगे? इसी पहिए के थ्रू वो चीज़ चलेगी और उसको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, जिससे उसके चलने में आसानी बरती जा सके और उसे घूमने में भी थोड़ी सी ये मदद करेगा। जिधर घूमना है इस पहिए की मदद से घुमाया जा सकता है। तो ये 3 स्टेप हैं। अगर ये तीनों स्टेप सक्सेसफुल रहे तभी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 का अगर लैंड करने में सफल हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। महत्वपूर्ण है। हमारे जहन में एक सवाल आता है कि भाई भारत से पहले किन किन देशों ने इस कारनामे को किया है? तो उसमें 3 देशों का नाम आता है। अमेरिका पहले नंबर पर है, फिर रूस ने यह कारनामा किया और फिर चीन ने भी इस प्रोसेस में सफलता प्राप्त की। हालांकि भारत ने जिस तरीके से लैंडर और रोवर का प्रयोग किया है पूर्ण रूप से स्वदेशी का, यह बहुत बड़ी बात है। भारत आज तक दूसरे की तकनीकी पर आश्रित रहा है, चाहे उसे कोई भी उपग्रह क्यों ना भेजना पड़ा हो, परंतु ये वही इसरो है जिसका आर्यभट्ट उपग्रह कभी साइकिल पर लाद कर ले जाया गया था और आज वही इसरो दुनिया का सबसे बड़ा उपग्रह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला संस्थान है। तो समय के साथ अगर आप अपने आप पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसरो के इस समय जो चीफ हैं S सोमनाथ, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 का मेन मकसद जो है
वो सटीक लैंडिंग है, क्योंकि पिछली बार हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट था, सिर्फ लैंडिंग जो हुई थी। अब लैंडिंग आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे ये सतह है, यहाँ पर आराम से हमें उतारना है, ठीक है, लैंडर को आराम से उतारना है, लेकिन लैंडर ऐसे धड़ाम से आया, सतह से टकरा गया, उलट पुलट गया, खत्म हो गया, रोवर का पैर पहिया ऊपर हो गया, अब कुछ आएगा ही नहीं। ठीक, तो इसी को जब ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया तो इसी को बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। क्या बोलते हैं? हार्ड लैंडिंग इसी को बोलते हैं। और सिर्फ इसरो का इस बार टारगेट होगा हार्ड लैंडिंग की जगह सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, क्योंकि अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा तुरंत मिशन फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य हैं। मैंने जैसे कि बताया सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग ही पिछली बार नहीं हो पाई थी, तो इसी कारण से ये मिशन फेल हुआ था। दूसरी बात, रोवर को एक्टिव रखना, क्योंकि रोवर एक्टिव रखेगा तभी वो पूरा का पूरा सिस्टम घूम पाएगा और चारों तरफ का दृश्य मिल पाएगा हम सभी लोगों को। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए चंद्रयान 3 को लगातार संचालित करना, जिससे किसी तरीके की बाधा ना पहुंचे या बाधा ना आए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर अगली बात करें हम, तो चंद्रयान 3 से जब हम चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो हम पहुंच जाते हैं चंद्रयान 2 पर, क्योंकि चंद्रयान 3 तो चंद्रयान 2 का एक तरीके का सक्सेसर है। तो चंद्रयान 2 की लॉन्च डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। इसकी जो लैंडिंग हुई थी वो हार्ड लैंडिंग हो गई थी, जिसके कारण यह मिशन असफल हो गया था। ठीक है, इसको याद में रखिएगा। ये डेट आप सभी से यूपी पीसीएस में पूछी जा चुकी है, एकदम एग्जैक्ट डेट। तो पूरी संभावना बनती है कि हमसे चंद्रयान 3 की भी डेट जरूर से जरूर पूछ ले। तो चंद्रयान 3 की जो अभी डेट संभावित है वो 13 जुलाई 2023 संभावित है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है। पूरी तकनीकी रूप से तैयारी कर ली गई है, अब बस मिशन को लॉन्च करने भर की देरी है। चंद्रयान प्रथम की अगर हम बात करें, जहां से इसरो ने इस मिशन को शुरुआत किया, किसी ने उस समय सोचा नहीं था कि हम चंद्रयान 3 तक पहुंचेंगे। चंद्रयान प्रथम सिर्फ एक प्रयोग मात्र था। इसकी जो लॉन्चिंग थी वो 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश से की गई थी, और ऑब्वियस सी बात है ये मिशन सफल नहीं था। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि आज हम चंद्रयान 3 पर पहुंचे हैं। लेकिन कोई चीज़ असफल होते हुए भी पूरी तरीके से असफल नहीं होती है, कहीं न कहीं वो हमें एक कदम आगे ले जाती है कि हमने एक प्रयास किया, कुछ नई चीज़ें सीखी, और उन्हीं नई चीज़ों के दम पर हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। अब चंद्रयान 2 हमारा असफल हुआ, हमने थोड़ी सी ये चीज़ समझी कि हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो गड़बड़ हुई और हार्ड लैंडिंग बदल गई, जिसके कारण से वहां पर चीजें उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से इसरो ने सोचा था। अब चंद्रयान 3 में इन दोनों से प्रेरणा लेते हुए, सभी कमियों को दूर करते हुए इसरो काम कर रहा है, और आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 जरूर से जरूर सफल होगा और भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा ये कारनामा करने वाला। इस मिशन की सफलता के बाद भारत के तरफ तकनीकी रूप से देखने वाले देशों की दिलचस्पी और बढ़ने वाली है, और इसरो दुनिया में और बड़ा संस्थान बनकर उभरेगा। निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि इसके बाद इसरो को बहुत सारे देश बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने वाले हैं कि उनके प्रोजेक्ट में इसरो किस तरीके से हेल्प करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए पूरा एक खुला प्रोग्राम किया हुआ है कि जिससे सभी देश इसरो के साथ पार्टिसिपेट करके अपने आप को तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ा सके और इसरो को भी फायदा हो सके, जिससे भारत को भी राजकोषीय रूप से फायदा होगा। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ रिजल्ट गुरु परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।